इस विजिट के दौरान हमारी मुलाकात हुई यूरोपियन यूनियन के एक सीनियर मेंबर पार्लियामेंट से, जो पाकिस्तान के अंदर माजी में जो ईयू मुबसरीन भेजता रहा है, उस मिशन को वो हेड करते रहे हैं 2008 में भी, 2013 में भी और 2018 में भी। माइकल गैलर उनका नाम है। और उनसे जो हमें बड़ी खबर मिली वो ये खबर थी कि 2008, 2013 और 2018 के मुकाबले में इस दफा जब भी पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होंगे तो जो ईयू ऑब्जर्वर मिशन है वो डिप्लॉय नहीं होगा। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। क्यों डिप्लॉय नहीं होगा? शहबाज, आप भी वहां पे मौजूद थे। दो उसकी रीजन बताई गई हैं। एक कि इस दफा क्योंकि जो भी मुबसरीन पाकिस्तान आते हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान दावत देती है। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने इन मुबसरीन को पाकिस्तान आने की दावत नहीं दी। और इवन यहाँ पर जो माइकल गैलर थे और उनके साथ जो बाकी लोग थे, उनको लगता है कि वो श्योर भी नहीं थे कि क्या पाकिस्तान में इस साल इंतखाबात हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। और दूसरा उनकी जाहिर है कि वो कहते हैं क्योंकि 2018 में भी सबसे बड़ा ऑब्जर्वर मिशन जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने भेजा था और उस वक्त भी उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सी जो रिकमेंडेशंस दी थी उस पर भी पाकिस्तान ने उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया था। तो शहबाज, ये एक आई थिंक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि माजी में वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से दावतनामा 6 महीने पहले आ जाता है। इनफैक्ट तैयारी के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि माजी में जब भी डिप्लॉय हुआ तो 6-8 हफ्ते पहले, इलेक्शन से पहले, ये ईयू ऑब्जर्वर मिशन पाकिस्तान आ जाते थे। लेकिन इस दफ़ा कोई पाकिस्तान को दावतनामा, पाकिस्तान की तरफ से दावतनामा मौसूल नहीं हुआ और इसलिए ईयू ने फैसला किया है कि वो अपने मुबसरीन नहीं भेजेंगे। हाँ, एक शॉर्ट जो डेलीगेशन है, एक्सपर्ट्स होते हैं, जो 3 से 5 लोग होते हैं, वो भी प्रोवाइडेड कि अगर हुकूमत पाकिस्तान उनको दावत देगी। तो ये आई थिंक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और हमारे लिए भी खबर थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफा ईयू को दावत नहीं दी कि आप इलेक्शन आके वहां पे ऑब्जर्व करें। ये बिल्कुल कामरान, ये जो ईयू के मेंबर थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, मुतवातिर दफ़ा पाकिस्तान जा चुके हैं। और सबसे जो हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि 2008 का जो इलेक्शन था, 2013 के जो इलेक्शंस थे, फिर 2018 वाला भी जो इलेक्शन था, उसमें इन्होंने एज एन ऑब्जर्वर पाकिस्तान गए थे और वहाँ से अपनी रिपोर्ट्स दी। और उनकी एक जो इंटरेस्टिंग उनकी फाइंडिंग थी कि जो 2018 के जो इलेक्शंस थे उसको वो कह रहे थे कि उन तमाम इलेक्शंस के मुकाबले में जो पहले 2008 वाला और 13 के मुकाबले में वो लेस ट्रांसपेरेंट था। और दूसरा, उन्होंने थोड़ा सा मीडिया के किरदार के ऊपर भी वहाँ पे बात की कि कंपेयर टू 2013 जब कोई वायलेशन होती थी तो मीडिया ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से उस पर रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा 2018 के जो इलेक्शंस थे उसमें जो मीडिया की रिपोर्टिंग थी पाकिस्तान से, वो कोई इतनी ऑब्जेक्टिव नहीं थी। बहुत सारी ऐसी वायलेशंस जो 2013 में हो जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया, वो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तानी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। ये वो थोड़ा सा उनके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। उन्होंने कहा जी कि हमने अपनी रिकमेंडेशन भी पाकिस्तान को दी, गालिबन 30 के करीब सिफारिशात थी और उसमें ज़्यादातर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अब जहां तक ये मिशन वाली बात है, उन्होंने कहा जी कि मिशन ना भेजने का दो चीज़ें, जैसा कि कामरान ने आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि एक ऑब्जर्वर मिशन और एक है एक्सपर्ट टीम, उनका एक्सपर्ट का मिशन। जो ऑब्जर्वर मिशन है उनका जी 50 जो अफराद हैं उन पे वो मुश्तमिल होता था, जिसमें 25 वो टीमें बना के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो भेजते थे ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो उनके लिए एक बेहतर तरीके से वो उन चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते थे वहाँ से कंपेरेटिव दिस। और ये जो मिशन ना भेजने का फैसला है वो ईयू कमीशन का अपना है। उसकी वजह कोई फंडिंग इनकी कंस्ट्रेंट्स होंगी या जो भी। अब दूसरा ये चाह ये रहे कि एक्सपर्ट मिशन जो भेजना है वो मिशन, एक्सपर्ट मिशन भेजने का भी फैसला इनका है। जो ऑब्जर्वर से एक्सपर्ट का जो डाउनग्रेड हुआ है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हुआ। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो फैक्टर रोल प्ले कर सकता है, वो ये है कि पाकिस्तान एक्सपर्ट टीम को भी दावत देता है या नहीं। यहाँ से जो पाकिस्तान की जो उसके ऊपर क्या वो ट्रांसपेरेंट चाहेगा इलेक्शन होना और फिर ट्रांसपेरेंटली उनको मॉनिटर होना, ये दो बहुत अहम सवाल है। इसमें एक जो चीज़ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फैसला इनका इंटरनल था कि इस दफ़ा भेजना नहीं है हमने अपने ऑब्जर्वर जो मिशन है। उसकी एक वजह पास्ट में उन्होंने कहा कि 2018 में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई जब इवन के डिलेड वीज़ाज इशू किए गए ईयू मुबसरीन को, और भी रुकावटें डाली गई। वक्त क्योंकि कम है, एक और चीज़ के ऊपर जब मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जब उनसे सवाल किया कि उनका क्या ख्याल है, तो माइकल गैलर ने बड़ी इंटरेस्टिंग उधर ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन की और उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो जमात है या कोई भी जो लीडर है उसके मुस्तकबिल का जो फैसला है
किसी तीसरी कुव्वत को नहीं, रावलपिंडी में नहीं, बल्कि जो अवाम है उनको करने देना चाहिए। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, मीन के वो इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि इस वक्त जो दबाव है या एक तासुर है कि शायद इमरान खान को अगले इंतखाबात से पहले नाअहल करार दे दिया जाए और उनको इंतखाबात में हिस्सा ना लेने दिया जाए। तो माइकल गैलर ने इन अ वे ये कहने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम जो जमातें हैं, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 2008, 2013 और 2018 में उन्होंने जो क्लोजली ऑब्जर्व किया, कहीं ना कहीं जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी उनका एक कोशिश रही कि एक सर्टन पार्टी जीते। जैसे 2018 में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नोट किया कि वो चाहते थे कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में आए, और लेकिन उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे जो अवाम है, आई थिंक उन पर छोड़ देना चाहिए और दे आर सेंसिबल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और पार्टी पॉलिसी के ऊपर वोट देना चाहते हैं, और यही आई थिंक पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और इसमें एक और जो चीज़ आई थिंक जो ना भेजने का मकसद जो यूरोपियन मुबस्सिर मिशन नहीं आ रहा, कि 2018 के इंतखाबात में 30 तजावीज़ दी थी इन्होंने कि कैसे पाकिस्तान वो कानूनी एतबार से, एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से इंतखाबात को ज़्यादा बेहतर बना सकता है, लेकिन उन 30 में से सिर्फ 3 तजावीज़ पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया। तो ये भी एक लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है। 3 का जो फिगर था वो बाद में रेक्टिफाई किया था, 3 से गालिबन ज्यादा ही हुआ है। वो एक मेंबर ने बिल्कुल ये 3 की बात की थी जिसको गैलर ने इंडोर्स नहीं किया था। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट इस मीटिंग के दौरान जो हमें नाज़िर हमारे सामने आई वो ये कि थी कि यूरोपीय यूनियन श्योर नहीं है, उसको इस बात का हतमी तौर पर यूरोपीय यूनियन नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में आया वक्त पर इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से वो काफ़ी अनसर्टेनिटी पाई जाती है यहाँ पे, और इन अ वे एक किस्म का ये यहाँ पे कंसर्न भी है कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबात जो है वो अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, एक सवालिया निशान है। अब आई होप कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से अपना जो भी एक लाया अमल है वो अनाउंस करेगी और वक्त पर ये इंतखाबात होंगे।